आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो 5 क्वेश्चन है उसमें सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है कि सर मैं अप्लाई करूँ उसको वो क्वेश्चन को सेट एग्ज़ाम के लिए या फिर नहीं करूँ। तो अगर किसी ने चैलेंज ऑलरेडी किया है तो ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर किसी ने चैलेंज नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये 5 क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन उसमें से भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग को क्लियर कर रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग ये वीडियो में। तो पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपका सपोज कट ऑफ के अराउंड कोई मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2-3 मार्क्स का या फिर लास्ट ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन में अगर 2-3 मार्क का फर्क पड़ रहा है देन यू कैन चैलेंज सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 5 क्वेश्चंस। तो लेकिन ये सब तुम्हारे ऊपर है कि कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो कर सकता है अप्लाई। तो मैं इसका थोड़ा क्लियरिफिकेशन देने का कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन का। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम ऑन द टीवी चैनल समटाइम्स मिसलीड्स द सोसाइटी बिकॉज। अभी इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आने का चांसेस है ऑप्शन सी बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन उनके लिए मैं बता दूं, देखो कि इधर क्या लिखा है, समटाइम्स मास मीडिया मिसलीड सोसाइटी बिकॉज रिसीवर्स आर हेटेरोजेनियस। ये करेक्ट है, रिसीवर्स आर हेटेरोजेनियस तो करेक्ट ही है। लेकिन ये जो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या कर रहा है अभी इसको मैं बता देता हूँ। ये जो ऑप्शन सी ऑडियंस ग्रुप इज हेटेरोजेनियस, ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन डिफरेंस इन सेंडर्स एंड रिसीवर्स परसेप्शन ये भी करेक्ट है। तो इसमें मुझे लगता है कि ऑप्शन डी जो करेक्ट किया है वो इस एग्जाम का राइट होना चाहिए। अगर चैलेंज करते हैं तो फिर देखते हैं कि ऑप्शन सी करता है या डी, सी ऑब्लिक डी करेंगे तो बहुत अच्छा है। सी को भी आंसर, सी को भी मार्क्स मिलेगा और डी को भी डी ऑप्शन को भी मार्क्स मिल जाएगा। तो देखते हैं उस आंसर की के बाद जिसने भी अप्लाई किया वो बता देना प्लीज कमेंट सेक्शन में कि किसने किसने ये क्वेश्चन को अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर 12 o'clock एट व्हाट टाइम द ड्यूरेशन ऑफ बोथ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ वॉच एग्जैक्टली ओवरलैप। अभी ओवरलैप करने के लिए अभी ये 12 o'clock के बाद बोला है कि कौन सा ऐसा टाइमिंग है जिसमें मैं टाइम ये अगर सपोज बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 1 hour and 5 minutes उसका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं 1 hour and 5 minutes है या उसका दूसरा कोई ऑप्शन है। तो देखो अगर ये सपोज ये मिनट एंड और 5 मिनट्स आगे चला जाता है, अगर मिनट्स 5 मिनट मूव करता है तो आवर हैंड भी क्या करता है, आवर हैंड भी क्या करता है वो 2.5 डिग्री आगे चला जाता है। मतलब हर 5 मिनट के बाद वो आवर हैंड क्या करता है 2.5 डिग्री क्या करता है आगे चला जाता है। तो इसका मतलब अगर मेरा 1 hour and 5 minutes होगा तो फिर ये 5 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुका है, 1 hour के बाद 5 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये जो आवर हैंड है वो ऑलरेडी 2.5 डिग्री क्या हो गया है आगे चला गया है। इसका मतलब जो डायग्राम दिखेगा वो डायरेक्टली ओवरलैप वाला नहीं दिखेगा। 1 hour 5 मिनट्स मतलब ये 12 है, अगर ये सपोज 5 है तो ये जो मिनट हैंड है वो इधर जाएगा, लेकिन आवर हैंड थोड़ा बहुत 2.5 डिग्री क्या जाएगा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इधर ओवरलैप नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो आफ्टर 1 hour 5 minutes एंड बिफोर 1 hour 6 minutes इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 6 मिनट्स के उधर जाएगा तो थोड़ा बहुत इधर ओवरलैप होगा किधर ना किधर बिटवीन। तो लेकिन इसका आंसर है 1 hour 5 minutes, ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा ओवरलैप, क्योंकि ये याद रखो कि 2.5 डिग्री आगे चला जाता है जब भी 5 मिनट हैंड 5 मिनट्स मूव करता है, ठीक है। तो इसका आंसर एग्जैक्टली आंसर इसका आफ्टर 1 hour 5 minutes एंड बिफोर 1 hour 6 minutes इसका आंसर है। आप कोई भी इसको चैलेंज मत करना क्योंकि ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेसिकली एन इंस्टेंट मैसेजर। अभी इंस्टेंट मैसेजर के लिए एक्चुअली ऑर्डर है, इसमें सारे ऑप्शन जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है वो सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इसका ऑप्शन जो डी ऑप्शन दिया है उन्होंने सेट एग्जाम ने वो क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर नॉर्मल वे में देखेंगे हम लोग तो अगर कोई किसी को भी मैसेज करना है तो हम लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप जाते हैं। फेसबुक ओपन करके मैसेज करना या फिर इंस्टाग्राम ओपन करके मैसेज करना या ट्विटर में मैसेज करना ये थोड़ा इंस्टेंट ही है, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप। तो अगर मैं तुम लोग को दिखाओ अगर नेट पे, तो देखो इधर नेट पे क्या लिखा है उन्होंने,
तो इधर लिखा है सम एग्जांपल ऑफ पॉपुलर आईएम सर्विस टुडे इंक्लूड्स व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेजिंग, वीचैट, दीज आर द सम मैसेजिंग। लेकिन उन्होंने ऑर्डर में व्हाट्सएप पहले लिखा है, बाद में फेसबुक लिखा है, वीचैट वगैरह ऐसा लिखा है। तो कंपेरेटिवली मुझे लगता है व्हाट्सएप होना चाहिए इसका आंसर। अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन चैलेंज नहीं किया तो भी चलेगा मुझे लगता है, क्योंकि इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप ही करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो जिसका भी अगर 2-3 मार्क्स से अगर बच रहे हैं क्रैक होने का या फिर कोई इशू नहीं है आपको, तो फिर कर सकते हैं इसको भी, लेकिन इसका व्हाट्सएप आंसर करेक्ट होना चाहिए। टीचर एजुकेशन इज, अभी इसमें टीचर एजुकेशन कौन सा, टीचर एजुकेशन नॉर्मली क्या होता है, टीचर एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन बोल रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए या फिर वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये प्रोफेशनल एजुकेशन करेक्ट है, क्योंकि टीचर एजुकेशन जो रहता है ऑलवेज प्रोफेशनल एजुकेशन होता है पहले, उसके बाद ये सब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो इधर उन्होंने क्या लिखा है नेट के ऊपर। तो अगर मैं टीचर एजुकेशन के बारे में अगर पूछना चाहता हूँ उनको, गूगल को, तो क्या बोल रहा है देखो, टीचर एजुकेटर में नैरोली डिफाइंड, मतलब नैरोली क्या कर रहा है, डिफाइन क्या कर रहा है, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल, मतलब ये नैरोली डिफाइन कर रहा है कि ये प्रोफेशनल है। ठीक है, तो इसमें अगर सेट एग्जाम ने आंसर ये दिया है कि ये प्रोफेशनल है, तो ये करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नैरोली डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा टीचर एजुकेशन क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन होगा। ठीक है, तो इसमें चैलेंज मत करो, क्योंकि वो डायरेक्टली बता दिया गूगल ने कि ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अ वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट विल बी मेजर्ड ऑन। अभी वेरिएबल एकेडमिक विल बी मेजर्ड ऑन नॉमिनल होता है या फिर इंटरवल होता है, रेशियो और ऑर्डिनल। अभी नॉमिनल और ऑर्डिनल ये तो स्केल, मतलब ये सारे स्केल है, नॉमिनल, इंटरवल, स्केल और रेशियो। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले ऑर्डिनल आता है, स्केल में अगर ऑर्डर दूंगा तो ये आता है फर्स्ट पे, ये आता है सेकंड पे, ये आता है थर्ड पे और ये आता है फोर्थ पे। लेकिन जब भी एकेडमिक के बारे में अगर तुम लोग बोलते हो, रैंकिंग के बारे में बोलते हो, तो इंटरवल का ही उसका आंसर होता है। अगर सपोज हमारे कोई प्रॉपर्टीज़ है या फिर कोई सपोज अगर आपको दिखाना चाहता हो गूगल पे, तो देख लो इधर क्या लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने डेफिनेशन क्लियर कट बोला है कि अगर वेरिएबल में कितने स्केल है वो देखो इधर, मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस असाइनिंग, इधर लिखा है कैटेगरीज वेरिएबल कैरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो हम लोग इधर नॉमिनल बोल सकते हैं। अगर सपोज रैंक के बारे में अगर या फिर कोई ऐसा कर रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर सच एज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब मोस्ट एट लीस्ट टू from the way best to worst, that can be considered as ordinal. But if the categories can be rank and if they also represent equal interval, then the variable is said to be interval. तो मुझे लगता है एकेडमिक के बारे में जो भी आंसर बोला है उन्होंने, वो एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से देना चाहिए उन्होंने आंसर, तो ये इंटरवल होगा इसका आंसर। तो तुम लोग भी क्रॉस चेक कर सकते हो गूगल पे, अगर कोई मिलता है तो नॉमिनल और ऑर्डिनल तो नहीं होगा, इंटरवल होना चाहिए, और वो इंटरवल उन्होंने दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट फंडिंग फॉर रिसर्च एक्टिविटीज इन हायर एजुकेशन। तो ये डीबीटी और डीएसटी और आईसीएसआर, तो ये सारे जो हायर एजुकेशन जो बॉडीज़ है रिसर्च एक्टिविटीज़ इन हायर एजुकेशन में, वो फंडिंग करते हैं। अभी ये 48-49,000 या समथिंग अराउंड करते हैं, देख लो तुम लोग नेट पे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये सारे तीनों भी हम लोग को पता चलेगा कि फंडिंग करते हैं रिस्पेक्टिवली, कोई 48,000 करता है या फिर कोई 30,000 करता है ऐसे। लेकिन ये एनसीटीई इसके बारे में अगर तुम लोग देखोगे, एनसीटीई इसके बारे में कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको इधर गूगल पे कि कितना फंड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है जो तुम लोग बोल सकते हो कि इधर एनसीटी के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देखो गूगल पे जाके, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊंगा आपको, अगर मैं एनसीटीई डाल देता हूँ, एनसीटीई ये फंडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
अभी एनसीटी फंडिंग कर रहे कि नहीं कर रहे अगर चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट फंडिंग बोला है फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़ इन हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन में कौन सा फंडिंग नहीं करता है। एक्चुअली ये डीबीटी करता है और डीएसटी भी करता है और आईसीएस डबल एस आर वो भी करता है, लेकिन एनसीटी के बारे में अगर तुम लोग देखो कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर उसको जो भी है वो फंडिंग नहीं करता है। वो ये फंडिंग नहीं करता है, ये सपोर्ट करता है लेकिन फंड नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो from all these questions I think only one question we can expect from these 5 questions we can चैलेंज कर सकता है। लेकिन मैंने बोला है कि किसको चैलेंज करना चाहिए, अगर जिसका भी अराउंड कट ऑफ के मार्क्स उधर जा रहा है तो फिर तुम लोग अप्लाई करो, अगर नहीं है कट ऑफ के उधर जा रहा है मार्क्स तो मत करो। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा क्वेश्चन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।